Hello, y'all. This is Mahesh Kumar, and I welcome you all once again to your own YouTube channel that is Zenipex Education. पिछले वीडियो में हम स्टडी कर रहे थे नरेशन के बारे में और उसमें भी असर्टिव सेंटेंसेस को स्टडी कर रहे थे। ओके, किस तरह से असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है ये देख रहे थे हम। और उसमें हम इस सेंटेंस तक, लास्ट सेंटेंस तक आ चुके थे। द पुलिस सेड वी हैव इन्वेस्टिगेटेड द केस माइन्यूटली। ओके, इसको हम कन्वर्ट कर चुके थे। द पुलिस सेड दैट दे हैड इन्वेस्टिगेटेड द केस माइन्यूटली। अब बारी है सैम सेड राधा डांस्ड वेल इस सेंटेंस की। ओके, तो देखिए जैसे कि हम पहले कह ही चुके हैं, सबसे पहले आप सैम सेड जो भी सब्जेक्ट है, जो भी रिपोर्टिंग स्पीच है, उसको एज इट इज़ रहने दोगे क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो सैम सेड ऐसे ही रहेगा। उसके बाद कनेक्टर दैट लगा देंगे। ओके, इन्वर्ट ये कॉमा हटा करके उसकी जगह कनेक्टर दैट लगा देंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। और फिर देखेंगे हम कि डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। ओके, राधा डांस्ड वेल वर्ब की सेकेंड फॉर्म है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। और हमें पता है, हमने जो टेबल देखी थी उसमें हमने देखा था कि सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो राधा का राधा ही रहेगा क्योंकि यहाँ उसके लिए पहले से कोई वर्ड कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसलिए राधा का राधा रहेगा। सैम सेड दैट राधा का राधा डांस्ड के साथ हेड और लग जाएगा। ओके, सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों डांस्ड ही होती है डांस की, तो हेड लग जाएगा पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए उसको, और हो जाएगा आपका राधा हैड डांस्ड वेल। देखिए कितना इजी है। सैम सेड राधा डांस्ड वेल, सिर्फ कुछ ही चेंजेस करने पड़े आपको। पहली चीज़ तो आपने कॉमा हटा करके उसकी जगह कनेक्टर दैट लगाया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज हटा दिए, और राधा को क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है ऑलरेडी तो उसका नाम ऐसे ही रखा राधा। ओके, कैपिटलाइज ही रहेगा फर्स्ट लेटर। ओके, इसके बाद आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट में टेंस था डायरेक्ट स्पीच का, इसलिए जब आप उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा हैड डांस्ड। ओके, वेल का वेल ही रहेगा बिकॉज इट इज जस्ट एन एडजेक्टिव विच इज क्वालिफाइंग द वर्ड द वर्ब डांस। ओके, नेक्स्ट वन इज निष्ठा सेड। निष्ठा सेड दे हैड गिवन अप इन द एंड। इसको हम जब चेंज करेंगे निष्ठा सेड एज इट इज रहेगा। ओके, निष्ठा सेड कनेक्टर दैट लगा देंगे कॉमा की जगह, और उसके बाद सब्जेक्ट के लिए यहां पहले कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया तो इसलिए दे का दे ही रहेगा। ओके, अगर आप पूरे टेंस को देखेंगे, इस सेंटेंस के टेंस को देखेंगे तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, इसका मतलब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है। ओके, और हमने देखा था कि पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में ही बदलते हैं। इट मीन्स देयर वुड बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो निष्ठा सेड दैट दे हैड गिवन अप इन द एंड, एज इट इज हमने लिख दिया। ओके, सिर्फ यहाँ कनेक्टर लगाना पड़ा है। तो आप यहाँ ये कंक्लूड कर सकते हैं इस सेंटेंस से कि अगर हमें कोई भी इस तरह का कोई सेंटेंस आएगा, ओके, इस तरह का कोई भी सेंटेंस अगर आएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, जिसमें कि डायरेक्ट स्पीच जो होगी वो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में होगी, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ कनेक्टर लगा करके उसको एज इट इज लिख देना है। ओके, निष्ठा सेड दैट दे हैड गिवन अप इन द एंड। नेक्स्ट वन इज राहुल सेड आई विल हैव अ ब्यूटीफुल कार। यहां जो डायरेक्ट स्पीच है वो फ्यूचर टेंस में आ गई। ओके, राहुल सेड आई विल हैव अ ब्यूटीफुल कार, राहुल सेड एज इट इज रहेगा, कनेक्टर दैट लगा दिया। ओके, आई विल हैव अ ब्यूटीफुल कार, यहाँ राहुल के लिए ही आई इस्तेमाल किया गया। आई जो है कोई और नहीं बल्कि राहुल है, तो उसको इसीलिए राहुल के लिए प्रोनाउन में चेंज कर देंगे। ओके, अब यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि इन प्रोनाउंस को जब चेंज किया जाता है
तो किस तरह से किया जाता है? तो आपने देखा कि यहाँ सब्जेक्टिव केस था, आई विल हैव अ ब्यूटीफुल कार। ओके, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा था आई यहाँ। तो ही के जब राहुल के लिए हम चेंज करेंगे तो उसको सब्जेक्टिव केस में ही बदलेंगे, यानी एज अ सब्जेक्ट ही काम करेगी वो। और सब्जेक्टिव केस की जो सिंगुलर मेल के लिए प्रोनाउन रहती है वो ही रहती है। सिंगुलर फीमेल के लिए शी रहेगी, सिंगुलर मेल के लिए ही रहेगी, और प्लूरल चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उनके लिए दे रहेगी। ओके, तो यहाँ पे इसी तरह से ये ही हो गया, राहुल सेड दैट, आई की जगह ही हो गया। और जैसे कि हमने कहा था कि विल शैल जो भी आएंगे फ्यूचर टेंस में उनका वुड या शुड हो जाएगा। ओके, एज पर द सब्जेक्ट। ओके, देन राहुल सेड दैट ही वुड हैव अ ब्यूटीफुल कार। सॉरी, यहाँ पे विल नहीं होगा, यहाँ पे शैल होगा। ओके, आई शैल हैव अ ब्यूटीफुल कार, तो इसकी जगह हो जाएगा वुड, बिकॉज ही के साथ वुड लगेगा, आई के साथ शैल लगता है। ओके, लेकिन ही के साथ विल लगता, तो इसीलिए विल का वुड हो जाएगा, दैट ही वुड हैव अ ब्यूटीफुल कार। बाकी आप देखेंगे कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज हुआ। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, बस चीज़ों को उलझाना नहीं है, अपने से हमें कुछ उलझाना नहीं है उनको। वी शुड नॉट कॉम्प्लिकेट देम। ओके, दे आर सो सिंपल एंड वी हैव टू कीप देम सिंपल। ओके, द कैप्टन सेड वी शैल वर्क हार्ड, हम कठिन मेहनत करेंगे, हम बहुत हार्ड वर्क करेंगे। द कैप्टन सेड वी शैल वर्क हार्ड। ओके, द कैप्टन सेड दैट दे वुड वर्क हार्ड। ओके, द कैप्टन सेड, वी प्लूरल केस की प्रोनाउन थी तो इसलिए प्लूरल केस में जब उसको चेंज करेंगे तो दे हो जाएगा। द कैप्टन सेड दैट, कनेक्टर आ गया, उसके बाद वी की जगह दे हो गया और शैल की जगह वुड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दे के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ओके, जो चेंज्ड प्रोनाउन होगी उसी के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। दे वुड वर्क हार्ड, जैसे कि यहाँ दे आई की जगह ही हो गया था और इसीलिए ही के साथ वुड आया था। ओके, दैट दे वुड वर्क हार्ड। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए थोड़े से डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हैं और इसमें आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है। डिफरेंस ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, रिपोर्टिंग स्पीच में आपको ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। यहाँ रवि सेड टू मी, ओके, आई रन डेली इन द मॉर्निंग। तो इनको थोड़े से डिफरेंट वे में हमें चेंज करना है। देखिए सेड टू की जगह टोल्ड आ जाएगा। ओके, सेड टू की जगह टोल्ड आ जाएगा, रवि टोल्ड मी। बाकी जैसे रूल्स थे वो वही रहने हैं। यहां देखिए आप, आई रन डेली इन द मॉर्निंग, ये आपका कंटिन्यूअस है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ओके, रवि टोल्ड मी दैट, आई की जगह ही आ जाएगा क्योंकि रवि के लिए यहाँ आई आया था तो उसकी जगह ही आ जाएगा। सब्जेक्टिव केस की फर्स्ट सिंगुलर प्रोनाउन, ही रैन डेली इन द मॉर्निंग। बाकी देखिए कोई चेंज नहीं हो रहा है, डेली इन द मॉर्निंग, सिर्फ वर्ब में चेंज हुआ। नेक्स्ट वन देखिए, शीला सेड टू नेहा बर्ड्स आर फ्लाइंग। शीला सेड टू नेहा बर्ड्स आर फ्लाइंग। शीला टोल्ड नेहा, सेड टू की जगह टोल्ड। शीला टोल्ड नेहा दैट बर्ड्स वर फ्लाइंग। ओके, यहां देखिए बर्ड्स आर फ्लाइंग, यहां बर्ड्स वर फ्लाइंग, सिर्फ इसको चेंज कर दिया हमने पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस में। फिर से देखिए, द प्रिंस सेड टू द मिनिस्टर वी हैव नॉट फॉट। द प्रिंस टोल्ड द मिनिस्टर, सेड टू की जगह टोल्ड। द प्रिंस टोल्ड द मिनिस्टर दैट, वी की जगह दे आ गया, प्लूरल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस की।
दैट दे हैव की जगह हैड। ओके, वी हैव नॉट फॉट ये आपका परफेक्ट नेगेटिव था, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव, उसको हमने पास्ट परफेक्ट नेगेटिव में चेंज कर दिया, दैट दे हैड नॉट फॉट। इसी तरह से द ड्राइवर सेड टू द मैन आई एम नॉट गोइंग नाउ। द ड्राइवर सेड टू द मैन आई एम नॉट गोइंग नाउ। द ड्राइवर टोल्ड द मैन, सेड टू की जगह टोल्ड, द मैन कनेक्टर दैट आ गया, आई एम नॉट गोइंग नाउ, आई की जगह ही आ गया क्योंकि ड्राइवर के लिए आई यूज हुआ था, तो उसकी जगह फर्स्ट सिंगुलर प्रोनाउन आ जाएगी सब्जेक्टिव केस की। ही वॉज नॉट गोइंग देन, एम नॉट की जगह वॉज नॉट सिंगुलर के साथ। ओके, क्योंकि अगर प्लूरल होता तो वर आता, और सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा। गीता सेड टू द बॉय आई डिड नॉट डू दिस। गीता टोल्ड द बॉय दैट शी हैड नॉट डन दैट। आई डिड नॉट ये आपका पास्ट का नेगेटिव है, ओके, सिंपल पास्ट का नेगेटिव, तो उसको आपने परफेक्ट पास्ट, पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव में चेंज कर दिया। गीता टोल्ड द बॉय दैट शी हैड नॉट डन दैट। इसी तरह से राम सेड टू लक्ष्मण, राम सेड टू लक्ष्मण यू वर नॉट हंटिंग वेल। राम टोल्ड लक्ष्मण, सेड टू की जगह टोल्ड, राम टोल्ड लक्ष्मण यू वर नॉट हंटिंग, पास्ट कंटिन्यूअस है। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस का भी नेगेटिव है, तो इसी का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। राम टोल्ड लक्ष्मण दैट ही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन हंटिंग वेल। हंटिंग वेल को हमने सिर्फ डिटो कर दिया है। राम टोल्ड लक्ष्मण दैट यू वर नॉट हंटिंग वेल, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव में चेंज कर दिया। इसी तरह से देखिए निदा सेड टू नोमान, निदा सेड टू नोमान यू हैड अचीव्ड योर गोल। निदा टोल्ड नोमान, सेड टू की जगह टोल्ड, निदा टोल्ड नोमान दैट यू आया यहां नोमान के लिए, यू हैड अचीव्ड योर गोल, तो नोमान के अकॉर्डिंग यू को चेंज करेंगे और उसका ही हो जाएगा, क्योंकि नोमान सिंगुलर है तो इसीलिए ही हो जाएगा, दैट ही यू हैड अचीव्ड योर गोल। ये पास्ट परफेक्ट है ऑलरेडी, तो पास्ट परफेक्ट का हम पहले ही बता चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट को हमें चेंज नहीं करना। ही हैड अचीव्ड हिज गोल, तो सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगी, बाकी सब ऐसा ही रहेगा, है ना। दोनों जगह प्रोनाउन चेंज हो रही हैं, योर गोल की जगह हिज गोल हो जाएगा। ये आपकी पजेसिव केस की प्रोनाउन थी योर, तो उसकी जगह वैसे अगर हम जो मॉडर्न ग्रामर है, तो मॉडर्न ग्रामर में योर को, योर क्योंकि गोल के साथ यूज हुआ है, तो वैसे इसको प्रोनाउन ना कह करके आजकल एडजेक्टिव कहा जाता है। ओके, द वॉशरमैन सेड टू मी आई शैल क्लीन योर क्लोथ्स एज बेस्ट एज आई कैन। द वॉशरमैन टोल्ड मी, द वॉशरमैन सेड टू की जगह टोल्ड हो गया, द वॉशरमैन टोल्ड मी दैट, कनेक्टर दैट आ गया। इसके आगे देखिए आई शैल क्लीन योर क्लोथ्स, थोड़ा लंबा सेंटेंस है, लेकिन जैसे मैंने कहा पहले ही मैं कहता हूं सिर्फ सिस्टमेटिकली चलना है आपको। हमने जानबूझकर यहाँ ये इंट्रोड्यूस किया है जिससे कि आप देख सकें कि कुछ चीज़ें जो अपरेंटली टिपिकल लगती हैं, अपरेंटली थोड़ी मुश्किल लगती हैं, वो कितनी ईजी होती हैं। बस हमें बेसिक्स को पकड़े रहना है। द वॉशरमैन सेड टू मी, द वॉशरमैन टोल्ड मी, इतना कन्वर्ट हो गया। उसके बाद कनेक्टर आपने दैट लगा दिया। अब आई शैल क्लीन योर क्लोथ्स, एक पार्ट है ये, और दूसरा है एज बेस्ट एज आई कैन। तो देखिए आई की जगह, आई क्योंकि किसके लिए यूज हुआ है, वॉशरमैन के लिए, तो आई की जगह ही हो गया, सिंगुलर है वॉशरमैन, तो इसीलिए ही हो जाएगा। ही शैल की जगह वुड हो जाएगा, फ्यूचर का है तो फ्यूचर में आपको सिर्फ शैल और विल को चेंज करना होता है, तो शैल की जगह वुड हो गया, ही वुड क्लीन। योर किसके लिए आया, योर पजेसिव कैसे, मी के लिए, ओके, तो इसलिए माई हो जाएगा। ओके, योर की जगह माई हो गया, क्लोज का क्लोज रहेगा।
द वॉशरमैन टोल्ड मी दैट ही वुड क्लीन माई क्लोथ्स। उसके बाद एज बेस्ट एज था, इसमें कोई चेंज नहीं होना, बिकॉज इट इज नीदर अ प्रोनाउन और अ वर्ब। ना तो ये प्रोनाउन है ना ही वर्ब है। हमें पता है कि यहाँ चेंजेस जो हो रहे हैं या तो प्रोनाउंस में हो रहे हैं या फिर वर्ब्स में हो रहे हैं, बाकी किसी पार्ट में चेंज नहीं हो रहे। तो एज बेस्ट एज ऐसे ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। आई कैन, ओके, तो कैन का कुड हो जाएगा सिर्फ। और आई आया है फिर से वॉशरमैन के लिए, तो वॉशरमैन के लिए सब्जेक्टिव केस का है आई, इसलिए उसका ही हो गया। ही कुड, कैन का कुड। इट्स सो सिंपल। द वॉशरमैन टोल्ड मी दैट ही वुड क्लीन माई क्लोथ्स एज बेस्ट एज ही कुड। नेक्स्ट देखिए, रीना said to the boy, you should not waste your time on these things. Reena said to the boy, you should not waste your time on these things. Reena told the boy, Reena told the boy that he should not waste his time on those things. Reena told the boy, said to की जगह तो told हो गया, उसके बाद कनेक्टर दैट लगा दिया। यू शुड नॉट, यू आया है यहाँ बॉय के लिए, इसलिए सिंगुलर, बॉय है यहाँ सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर केस की प्रोनाउन बन जाएगी आपकी पर्सनल सब्जेक्टिव केस की, सिंगुलर सब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन ही। ओके, शुड में कोई चेंज नहीं होना, शुड का शुड रहेगा, नॉट का नॉट रहेगा। शुड नॉट, ही शुड नॉट वेस्ट। योर की जगह फिर से पजेसिव केस की प्रोनाउन बन जाएगी आपकी, एंड दैट इज हिज। योर की जगह हिज हो गया, टाइम का टाइम रहेगा, ऑन दोज थिंग्स, दीज का दोज हो गया। जैसे हमने कहा था डिस्टेंस दिखाने वाली जो प्रोनाउंस हैं उनमें नियरनेस दिखाने वाली प्रोनाउंस को डिस्टेंस दिखाने वाली प्रोनाउंस में चेंज कर दिया जाता है, जैसे कि हमने शुरू में ही लिस्ट भी प्रोवाइड कराई है। रीना टोल्ड द बॉय दैट ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम ऑन दोज थिंग्स। Grandmother said to Monu, the sun rises in the east and sets in the west. यहाँ पे क्या है कि जो डायरेक्ट स्पीच दे रखी है उसमें एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ओके, देयर इज अ यूनिवर्सल फैक्ट इन द डायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस, सो देयर वुड बी नो चेंजेस इन द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। ओके, तो जब हम इसको चेंज करेंगे, देखिए कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो या कोई हैबिट हो किसी पर्सन की, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, उसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं होते। तो वैसे ही यहाँ पे ग्रैंड मदर सेड टू मोनू, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ग्रैंड मदर टोल्ड मोनू, सेड टू की जगह टोल्ड मोनू, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ये आपके इसके साथ ही जो प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट नहीं बल्कि हम कहेंगे कि असर्टिव सेंटेंस की जो प्रैक्टिस थी, असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, उसके क्या रूल्स हैं, उसकी प्रैक्टिस से रिलेटेड ये सेकंड वीडियो था। और आज ये सेकंड वीडियो आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम सीखेंगे किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है। कोशिश रहेगी कि 1 या 2 वीडियो में मैक्सिमम वो भी कवर हो जाए। थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा समझना, अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि छोटे से छोटा वीडियो बने, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो बस सिखाने की कोशिश रहेगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम सीखेंगे किस तरह से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।